नागपुर के विकेट का हवा बना हुआ है। कल ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि नहीं? हमने तो देखा क्योंकि मैं कवर कर रहा था इसको वीडियो भी मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन उतना समय नहीं मिला। लेकिन आज का और वो बनाना भी थोड़ा जल्दी हो जाता क्योंकि पहला दिन था। और हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है और बाहर भारतीय उपमहाद्वीप में उतना बेहतर चलती नहीं है स्पिन के खिलाफ। लेकिन आज का जो दूसरा दिन भारतीय टीम ने खेला है उसके बाद पूरा मेंटालिटी क्लियर हो गया। वो भी मैं अभी आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों बंधुओं। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर। आप हमारा क्रिकेट विशेष प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं। मेरा नाम है नवनीत मिश्रा और मैं एक प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट हूँ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए। और आइए चलते हैं, हम खबरों की खुमारी में खो जाते हैं। क्या आपने रविचंद्र अश्विन को आउट होते हुए देखा है? क्या आपने विराट कोहली को आउट होते हुए देखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने आज का मैच देखा है? अगर आपने अपनी व्यस्तता और अन्य गतिविधियों के कारण मैच नहीं देख पाए या आपने सिर्फ स्टेटस और स्कोर ही देखा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत कुछ खुलने वाला होगा। क्योंकि आज जैसे रविचंद्रन अश्विन आउट हुए उससे ठीक पहले वाली टॉड मर्फी की बॉल, उसके बाद विराट कोहली की उनका आउट होना जो कि आगे की बॉल का पीछे खेल जाना, इससे ठीक पहले टॉड मर्फी की गेंद पर विराट कोहली का आगे की बॉल पीछे खेलने के चक्कर में मिस होना। जब तक विराट कोहली आगे की तरफ खेल रहे थे तब तक चल रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल, क्या सूर्य कुमार यादव को आउट होते हुए देखा है? अगर आपने आउट होते हुए देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये पिच टर्न होती तो कैसे बिहेव करती, जैसा कि भारतीय बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपने दिमाग में बना रखा था। वो जैसा कि अभी अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, उसमें आप देख सकेंगे कि क्या जो एक प्रॉपर अगर ये टर्निंग विकेट होती तो कैसी होती। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच, उसके दूसरे दिन भारत अपने कल की पारी से आगे खेलना शुरू किया और भारत के लिए दूसरे दिन खेल की शुरुआत खुद कप्तान और साथ में नाइट वॉचमैन जो कि कल केएल राहुल के विकेट गिरने के बाद आर अश्विन आए हुए थे, वो उन्होंने शुरुआत किया। शुरुआत दोनों का काफ़ी मजबूत रहा। शुरुआत थोड़ी सी पार्टनरशिप भी हुई, परंतु अगर हम शुरुआत में देखें तो नागपुर की विकेट में बस एक फिरकी वाली डिलीवरी होती थी और भारतीय बल्लेबाजों के दिमाग में आशंकाओं के बादल घूम जाते थे। नतीजा ये था कि जो बॉल सीधी भी रहती थी वो बॉल भी जो बॉल सीधी भी रहती थी उस पर भी भारतीय बल्लेबाज बीट होते थे। अगर आपने आर अश्विन के तौर पे भारत का दूसरा विकेट गिरते हुए देखा होगा तो उससे ठीक पहले टॉड मर्फी की एक बॉल थी जो पड़कर सीधी रही, जिसपे आर अश्विन का एज लगते लगते बचा। जिसके बाद दूसरी बॉल जो पड़ी वो मिडिल में पड़कर और शार्प टर्न ली, उतना और इतना ज़्यादा शार्प टर्न था कि आर अश्विन को भी ऐसा लगा कि पड़ने के बाद वो बॉल लेग स्टंप मिस करेगी, लेकिन वो विकेट को हिट किया और आर अश्विन आउट हो गया। तो इससे ये जो शुरुआत हुआ वो सीधी गेंद से हुआ। एक टर्न बॉल सीधी गेंद को इफेक्टिव बना रही थी और जो भारतीय बल्लेबाजों के दिमाग में भी अपना टर्निंग ट्रैक, अपनी बॉल घूम रही थी, ये भी बता रहा था कि अधिकतर बल्लेबाज बॉल को हाथ से बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे थे। आपको बता दें कि आर अश्विन कोई निचले क्रम के नाइट वॉचमैन नहीं है, वो प्रॉपर बैट्समैन है। और अगर आप उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके प्रॉपर रन है और इंटरनेशनल क्रिकेट में कई शतक है। अब दूसरी छोर पे खड़े रोहित शर्मा लगातार विकेट को गिरता देख रहे थे, उनका फ्रस्ट्रेशन भी इसी बीच दिखाई देने लगा था। आपको यह भी बताते चलें कि रोहित शर्मा पहले से ही अर्धशतक बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे, दूसरी छोर पर लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। पुजारा आए, एक दो बेहतरीन शॉट खेले और उनको भी क्या सूझा कि लेग साइड में वाइट जाने वाली बॉल को स्वीप करने के चक्कर में टॉपेज दे दिया जो पीछे पोलैंड के हाथों कैच हो गया।
और विकेट में तीसरा विकेट गिरा भारत का पुजारा के रूप में। इसके बाद विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली जब तक फ्रंट फुट पे शॉट खेलते रहते हैं तब तक उनका प्रॉपर शॉट लगते रहते हैं, जो स्ट्रेट ड्राइव के तौर पे था, कोई एक कवर ड्राइव के तौर पर। लेकिन ठीक उसके बीच में एक एज से मिस होता है, जो एक सीधी बॉल टॉड मर्फी की पड़ती है, और ठीक उसी से एक और पहले सीधी गेंद पड़ती है, और दोनों पर आगे की गेंद पीछे खेलने जाते हैं, दोनों बार बीट होते हैं, और इसी दौरान इसी में वो एक आगे की गेंद पीछे खेलने जाते हैं, वो बॉल पड़ के प्रॉपर टर्न होती है और एलेक्स कैरी के हाथों आउट होते हैं। वो गेंद कोई विकेट की गेंद नहीं थी, वो लेग साइड की गेंद थी, पूरी लेग साइड की तरफ पूरा घूम गई थी, इतना टर्न हुआ था इस गेंद पे। अब हम आते हैं सूर्य कुमार यादव की विकेट के ऊपर। अगर हम कहें कि प्रॉपर अगर नागपुर की विकेट उसी तरह बिहेव करती जैसा भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट के दिमाग में चल रहा था, जैसा पहला दिन सोचे कि वैसा होगा, कोई टर्न नहीं हुआ, एक बॉल हो रहा था टर्न, तो आप इतना उम्मीद रखते हो कि ये एसजी टेस्ट की बॉल है, उसकी जो उसकी सीम है, उस सीम बाहर की तरफ है, वो बॉल पड़ेगी तो अपने आप ग्रिप करेगी। और ये कोई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विकेट तो है नहीं जहाँ नमी ज़्यादा है, पिच पूरी बैठी हुई है, फास्ट बॉलर को मदद मिल रहा है, यहाँ स्पिनर को मदद मिलेगा, विकेट खुरदरी है। एक बॉल जो पड़ के घूम रही थी, बाउंस ले रही थी, जिसमें आपने इस सारे में देखा भी होगा, जिसमें लाबुशेन को बता भी रहे थे आर अश्विन बॉल घूम रही है, उठ रही है, ऐसे आपने देखा होगा अगर आपने मैच देखा होगा। अगर सूर्य कुमार यादव के विकेट को आप देखें तो प्रॉपर अगर ये विकेट घूमती तो ऐसे विकेट गिरती जैसा नेथन लियोन ने विकेट दिया। बॉल गुड लेंथ पे पड़ा, बॉल गुड लेंथ पे पड़कर आगे से और वहां से एक प्रॉपर ऑफ स्पिन हुआ, क्योंकि नेथन लियोन राइट आर्म राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे थे, और जो जिस शॉट पे अगर आप वो शॉट मैं फोटो लगा रहा हूँ, जैसा आप फोटो देखिए, जो ये शॉट्स है, एक ध्यान से देखिए, शॉट से प्रॉपर कवर ड्राइव है। अगर ये बॉल टर्न नहीं होती तो सीधा प्रॉपर कवर ड्राइव होता, लेकिन ये वही बॉल है। बॉल अगर मेरी बात को अगर ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल अगर टर्न नहीं होती, क्योंकि बॉल टर्न हो नहीं रही, एक बॉल घूम रही है, एक बॉल, और इस केस में सूर्य कुमार यादव अनलकी साबित हुए, बॉल प्रॉपर घूमी और नतीजा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि नागपुर की विकेट दूसरे दिन के चाय के बाद से इस पर टर्न दिखने को मिली है। जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा उसके बाद इस समय जब दिन का खेल समाप्त हो रहा है, तब रविंद्र जडेजा अर्धशतक बनाकर 66 रन पर और 56 रन पर अक्षर पटेल जो ऑलराउंडर के तौर पर 9वें विकेट के रूप में खेल रहे हैं वो उपस्थित हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो इससे पहले वाले समय था तब तक वहां पर टर्न बिल्कुल भी नहीं थे। सूर्य कुमार यादव के जो शॉट्स थे वहां पर टर्न दिखाई दिया, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं शार्प टर्न, जो प्रॉपर टर्न होता है। एक ऑफ स्पिनर को पड़ता है, बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये लेंथ पकड़ रहा है, ये वाला जिस पर आउट हुए। अब आपको बताते चलें कि नागपुर की विकेट को लेकर पहले ही हो हल्ला मचा हुआ है, भारतीय टीम के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से भी हो हल्ला मचा हुआ था। लेकिन अगर हम पहले दिन के पहले सेशन के 1 घंटे तक की खेल देखें तो बॉल नीचे रही, ज़्यादा उछाल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप लंच के बाद का सेशन देखिए, लंच के बाद जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम का विकेट गिरना शुरू हुआ, बॉल ज़्यादा टर्न नहीं हो रही थी, लेकिन बॉल में बाउंस आना शुरू हो गया था, क्योंकि हम सबको पता है नागपुर कहाँ पर है। नागपुर भारत के सदर्न वेस्ट क्षेत्र में है, गर्मी पड़ रही है, अब धीरे धीरे गर्मी भी तेज हो रही है, तो उछाल, जैसा मैं विकेट को भी देख रहा था, कवर कर रहा हूँ, जैसे आपको पता है मैं प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट हूँ, तो कवर कर रहा हूँ, तो उस विकेट में चमक है। उस चमक को अगर देखें तो ऐसा तब होता है जब नमी होती है तो थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा डार्क महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें चमक आनी महसूस हो जाती है तो पता चल जाता है कि वो उसमें अब उतनी नमी नहीं है। और ये भी चीज़ है कि जहाँ जहाँ बॉल पड़ के जहाँ घूम रही है तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी विस्फोट कर रही है वहाँ से, तो इससे पता चल रहा है कि तीसरे दिन का लंच के बाद या हो सकता है टी के बाद आपको एक प्रॉपर टर्न दिखना शुरू हो जाए। भारत ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन प्लेयर ऑफ द डे चुना जाए तो खुद रोहित शर्मा थे, जिन्होंने लगभग अंतिम खिलाड़ियों तक रहे, जडेजा तक उन्होंने बल्लेबाजी की, 120 रन बनाए, शतक बनाया, उन्होंने कल ही अर्धशतक पूरा किया था, उसको लंबा खींचा। उनके वजह से भारतीय टीम का स्कोर 200 फिर 250 पहुंचा।
लास्ट में उनको रविंद्र जडेजा के साथ अच्छी साझेदारी। रोहित शर्मा का विकेट 120 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट, उनका विकेट गिरा, उनका विकेट पैट कमिंस के हाथ लगा। इसके अलावा अक्षर पटेल के साथ रविंद्र जडेजा उपस्थित हैं और इस समय भारत में 321 रन 7 विकेट खोकर बना हुआ है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि रन तो ज़्यादा गए हैं, लेकिन पॉजिटिव ये है कि भारत के 7 विकेट दूसरे दिन उसके हाथ में है और उसको 3 विकेट और निकालने हैं। 2 अभी प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, जिसमें से एक प्रॉपर बैट्समैन है और ये देखना है कि अब 3 विकेट कितने जल्दी निपटाते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने ज़्यादा रन बनेंगे उतना ही ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को पहले उतारने होंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया को बनाने होंगे। वो जो बनेगा वही चौथे पारी में भारत का लिए टोटल होगा जीत का। अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया इसको कितना ज़्यादा खींचता है। अब ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में डेब्यूटेंट टॉड मर्फी की बात करना जरूरी है। आपको बता दें वही नागपुर का विकेट है जहां जेसन क्रेजा ने लगभग 12 विकेट निकाले थे। भारत जीता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट जेसन क्रेजा ने निकाला था। ये वही नागपुर का विकेट है जहां टॉड मर्फी लेग स्पिनर लगभग 34 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के कोई 2 प्रॉपर ऑफ स्पिनर, मतलब बल्लेबाज भी नहीं, प्रॉपर ऑफ स्पिनर खेल रहा है और यहाँ पर उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट निकाला, जिसमें ऊपरी क्रम के कई बल्लेबाज थे, जिसमें पुजारा थे, जिसमें अश्विन, केएल राहुल हैं, विराट कोहली का विकेट था, शिखर भरत का नाम था। अब हम भारत ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के 2 दिनों के खेल के बाद पिच पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। पिच अपनी तरह से बेहतर ही है। हाँ, पिच में ऊपर नीचे है, जितना सूख रही है उतना यार टर्न मिलना शुरू हो रहा है, लेकिन जैसा इस पर हो हल्ला मचा हुआ था वैसा इस तरह का कुछ भी नहीं था। अभी भी पिच खेलने के लिए बेहतरीन है। अगर यूँ कहें दोनों टीमें खेल चुकी हैं, 2 दिन बीत चुका है और अब ये कहना आसान है कि अगर जो टीम के खिलाड़ी इस पर टिकेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा वो यहाँ पर रन बना सकता है। एक बॉल तो किसी के लिए भी आउट होने का कारण बन सकती है, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जो भी टिकेगा लंबा तक जा सकता है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। कहा जाता है कि क्रिकेट ऐसा गेम है, यहाँ पे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन ये कोई बैटिंग नहीं है कि आप क्रिकेट में प्रेडिक्शन कर दो, लेकिन ये देखना जरूरी है कि यहाँ से पिच सही नहीं होगी, खराब ही होगी। एक और नियम काम करता है कि दूसरी जब इनिंग ब्रेक होता है तो कप्तान कैसा रोलर लेता है, लाइट रोलर लेता है या हैवी रोलर लेता है। कुछ केस में हैवी रोलर विकेट को बैठा देता है, टर्न होना बंद हो जाता है। कई बार ऐसे केस हुए, भारत में भी ऐसे केस हुए, लेकिन ये उन केसों में भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ पिच के अंदर थोड़ी नमी हो, ऐसे में पिच बन जाती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस पिच में उतना मुझे नमी अब दिख नहीं रहा, नमी है ही नहीं, बॉल जहाँ पड़ रही वहाँ हल्का सा उसमें विस्फोट हो रहा है। अगर हम इसको देखें ध्यान से, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इस पिच में अगर हैवी रोलर का इस्तेमाल होता है तो संभवतः पिच पूरी तरह बिखर जाएगी। हो सकता है कि टाइट भी हो जाए, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट है, संभवतः इसमें थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन सबसे जानने वाली बात है कि इस समय भारत 144 रन से आगे है। यहाँ 3 विकेट भारत के पास है, जिसमें से 2 अभी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल हैं। यहाँ से जितने ज़्यादा रन बनेंगे उतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को परेशानी होगी। तीसरे दिन भी विकेट अगर हम तीसरे दिन के विकेट पे देखें तो यह टी के बाद ही हो सकता है कि हमें प्रॉपर एक लगातार रेगुलर इंटरवल पर टर्न दिखाई दे। अभी भी जैसा मैं सुन रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ, अभी उस तरह का टर्न नहीं है, उस तरह का इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो एक बॉल टर्न करेगी वो विकेट का कारण बनेगा। लाबुशेन ने अपना एक बयान दे रहे थे, उसमें कहा कि अगर एक विकेट गिरेगा तो उसी क्रम में 2-3 विकेट गिरेंगे, और भारत के साथ ऐसा ही हुआ। पहला विकेट अश्विन के तौर पर गिरा, दूसरा विकेट तुरंत पुजारा और तीसरा विकेट तुरंत विराट कोहली के तौर पर गिरा। फिर थोड़ा सा संभला, फिर तुरंत सूर्य कुमार यादव का गिरा, शिखर भरत का गिरा, फिर थोड़ा संभला। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ जो भी टिके वो लंबा जाए, तभी जाके ये हो सकता है। अभी देखें तो भारत ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह कमांडिंग पोजीशन पे। आपको बताते चले कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से डिसाइड होने वाली है। तो ये भी देखना जरूरी है कि अगर भारत इसको जीतती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। भारत के लिए एक भी ड्रॉ खेलना नुकसानदेह होने। लेकिन हम इस पर और अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे जब इसमें पूरी तरह से
क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक उसके लिए तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हम भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच के अलावा और आगे के भी टेस्ट मैचों को लेकर प्रीव्यू और रिव्यू का वीडियो बनाते रहेंगे। आपको हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। हम इसी के साथ साथ और नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और भी अलग अलग क्षेत्रों से वीडियो की एनालिसिस और विश्लेषण लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और इस चैनल को थोड़ा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि इस चैनल की अधिक से अधिक रीच पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I feel like I'm losing my mind.